काशी, ये नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी शांति और श्रद्धा आ जाती है। कहते हैं कि इस नगरी को खुद भगवान शिव ने बसाया था। लगभग 5000 साल पहले की ये बात आज भी काशी की हर गली में दिखती है। गंगा जी के किनारे बसी ये नगरी शिव की नगरी कहलाती है। यहाँ की हवा में, गलियों में, घाटों पर हर जगह शिव जी का वास है। काशी आस्था का घर है। यहाँ आकर इंसान जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, इसीलिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं जीवन के आखिरी पल शिव जी की भक्ति में बिताने के लिए। काशी एक रहस्यमयी नगरी है। यहाँ पुराने मंदिरों की एक अलग ही दुनिया है। छोटी छोटी गलियां हैं और घाटों पर हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। साधु संत, भजन कीर्तन और मंदिरों की घंटियां, ये सब मिलकर काशी को एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। ये नगरी शिव की नगरी है, मोक्ष की नगरी है, ज्ञान की नगरी है। काशी भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक है। इसे सप्तपुरियों में बहुत ऊंचा स्थान मिला है। इसका नाम हमारे धार्मिक किताबों में भी है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में काशी के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में भी काशी का नाम है, जो बताता है कि यह शहर कितना पुराना है। यह नगर शिव का नगर है, जहां शिव और पार्वती जी रहते हैं। पुरानी कहानियों के अनुसार शिव जी ने इस नगरी को अपने त्रिशूल पर रखा था। काशी में बहुत सी पुरानी कहानियां मशहूर हैं, जो इस नगरी को और भी खास बनाती हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने काशी में ही शिवलिंग स्थापित किया था। यह नगरी त्रेता युग से ही तीर्थ स्थल रही है। यहाँ गंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि गंगा जी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। काशी का गंगा घाट, जहाँ सुबह सुबह होने वाली गंगा आरती दिल को छू जाती है और शाम की आरती आत्मा को शांति देती है। पहले के समय में काशी पढ़ाई लिखाई का बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा और तक्षशिला की तरह ही काशी भी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ बहुत सारे गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ वेद, उपनिषद और दूसरे शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। काशी के पंडित और विद्वान अपनी विद्वता के लिए मशहूर थे। काशी व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र था। गंगा नदी के किनारे होने की वजह से यहाँ व्यापार करना आसान था। रेशम, मसाले और दूसरी कीमती चीजों का व्यापार यहाँ से होता था। यहाँ कारीगरों और शिल्पकारों की भी कमी नहीं थी। काशी के बुनकर अपने बारीक और सुंदर काम के लिए मशहूर थे। काशी की साड़ियाँ आज भी अपनी खूबसूरती और कलाकारी के लिए जानी जाती हैं। सेक्शन 4, बौद्ध धर्म और चीनी यात्री का वर्णन। गौतम बुद्ध के समय में भी काशी बहुत महत्वपूर्ण था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं सारनाथ में दिया था, जो काशी से थोड़ी ही दूर पर है। बौद्ध धर्म की पहली किताबों में काशी का जिक्र मिलता है। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने अपने लिखे हुए सफरनामे में काशी के बारे में बताया है। ह्वेन-त्सांग ने काशी को एक अमीर और जीवंत शहर बताया है। उसने यहाँ के मंदिरों, विद्वानों और लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसने बताया कि काशी में उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव था। यहाँ बहुत सारे बौद्ध मठ और स्तूप थे। ह्वेन-त्सांग ने काशी के लोगों को धार्मिक और पुरानी परंपराओं को मानने वाला बताया है। सेक्शन 5, इतिहास के पन्नों में काशी। काशी का इतिहास बहुत सारी घटनाओं से भरा है। यह नगर बहुत सारे राजाओं का केंद्र रहा है। आर्यों ने भारत में आकर सबसे पहले काशी में ही अपना राज्य बनाया था। महाभारत के समय में भी काशी का नाम आता है। कौरवों और पांडवों के बीच हुए उस बड़े युद्ध में काशी के राजा काशीराज ने भी हिस्सा लिया था। उपनिषद काल में काशी ज्ञान और दर्शन का मुख्य केंद्र था। महाजनपद युग में काशी एक शक्तिशाली राज्य था। इसकी सीमाएं आज के उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तक फैली थी। बाद में काशी मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सेक्शन 6, काशी अतीत से वर्तमान तक। आज भी काशी अपनी पुरानी पहचान और महत्व को संभाल कर रखे हुए है। यह नगर हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ गंगा जी में नहाने और मंदिरों में दर्शन करने आते हैं। काशी अपनी संस्कृति, कला और परंपराओं के लिए भी जानी जाती है। यहाँ का संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है। काशी की बनारसी साड़ियाँ, पीतल के बर्तन और लकड़ी के खिलौने अपनी खूबसूरती और कलाकारी के लिए मशहूर हैं। काशी एक जीवंत नगरी है, जो अतीत और वर्तमान को जोड़ती है। ये नगरी हमें भारत की महान सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है। काशी के घाटों पर बैठकर गंगा जी की लहरों को देखते हुए लगता है जैसे समय रुक गया हो।